आह्वान और आजादी की शताब्दी तक विकसित हो हिंदुस्तान। नमस्कार सम्मानित मंच, निर्णायक मंडल और प्रबुद्ध श्रोताओं, मैं क्रम संख्या 188 सदन पटल पर प्रस्तावित विषय के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस ओर देश का युवा अग्रसर होता है, राष्ट्र स्वयं भी उसी दिशा की ओर अग्रसर होता है। आज विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश भारत की 65% जनसंख्या युवाओं की है, जिनके कंधों पर राष्ट्र निर्माण की महती जिम्मेदारी है। भारत विश्व की सबसे बड़ी श्रम शक्ति वाला देश भी है। साथियों, ये युवा मात्र एक आयु का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत का आत्मविश्वास है, भारत का सामर्थ्य है और भारत का भविष्य भी है। भारत को सन 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम युवाओं का सशक्तिकरण करें। इस हेतु केंद्रीय बजट 2026 में कई अहम प्रावधान किए गए हैं, जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। जिसमें शिक्षा से रोजगार का सेतु विकसित करने हेतु AI, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण और NEP 2020 के अनुरूप शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने और भारत का युवा ग्लोबल लेवल पर शिक्षित बने, इस हेतु TCS की दर 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। साथियों, इतना ही नहीं, युवाओं के लिए केंद्रीय बजट 2026 के अंदर स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए इसमें ऑरेंज इकोनॉमी यानी कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई है। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को गति देते हुए भारत का युवा स्वरोजगार और नवाचार की दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए AVGC सेक्टर में 15,000 माध्यमिक स्कूलों, 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप और लगभग 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भारत का युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बन सकेगा। साथियों, युवाओं के लिए सरकार ने बहुत ही अहम कदम उठाए हैं, जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स तो मैंने आपको बताया, और इसमें MSME को प्रोत्साहन जैसे जो प्रावधान है वो बजट के आधार स्तंभ है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं के लिए लाखों रोजगार उत्पन्न होंगे, जिससे भारत का युवा सशक्त हो सकेगा। महोदय, युवाओं का सशक्तिकरण के साथ साथ हमें ये समझना होगा कि सिर्फ आर्थिक विकास से राष्ट्र विकसित नहीं हो जाता। हमें इसके साथ साथ शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, तभी भारत सच्चे अर्थों में विकसित राष्ट्र बन सकेगा। और ये सब प्रावधान बजट 2026 में परिलक्षित होते हैं। अंत में जनसांख्यिकी लाभांश को हमारे युवाओं को संबोधित करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं, विकसित भारत बनने तक रुको नहीं, विश्व गुरु भारत बनने तक रुको नहीं। जय हिंद।